मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में एक इंडेक्स बनाई थी, अपन ने बनाई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, याद कर लेना उसको, इजी है। 61.11% जो है डाटा, वो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है थार के मरुस्थल का। 23.3% पूर्वी मैदान। आज सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं अरावली माउंटेन। अरावली पर्वत श्रृंखला। और कभी कभी इसके क्वेश्चन जो है इन चारों पोर्शन में से पूछ लिए जाते हैं। ऐसे केसेस जो है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन वर्ष में एक या दो बार ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। लाइक दिस, देखो सबसे पहले अरावली की स्थिति, ओरिजिन उत्पत्ति, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, एंड उपयोगिता। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो चार सेंटेंस देंगे। कितने सेंटेंस देंगे? चार। पहला, अरावली राजस्थान में विकर्ण के रूप में है। ठीक है, सही नहीं है? राजस्थान में कैसी है? तिरछी है ना। दूसरा, अरावली प्री कैम्ब्रियन पीरियड में पैदा हुई। ठीक है। तीसरा, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। कौन सी है? रघुनाथगढ़। और उपयोगिता, अरावली राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रखती है। ये चार सेंटेंस हो गए। इसमें गलत सेंटेंस कौन सा था? ये सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। तो कभी कभार ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें चार सेंटेंस होते हैं, एक यहाँ से ले लिया जाता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है। तो अरावली की जो स्टडी करेंगे अपन इन चार पोर्शन में करेंगे। ठीक है। पहला लिखो, लोकेशन ऑफ अरावली। ऐसे मत बनाओ, आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और कितना पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक क्या आएगा। नहीं समझ में? जब अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लास्ट कहाँ होगा, इसका पहले ही अंदाजा होना चाहिए। सबसे पहले लोकेशन, अरावली की स्थिति। अरावली की स्थिति। भारत या भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली स्थित है। भारत या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के नदर्न वेस्टर्न पार्ट में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली स्थित है। तो राजस्थान भारत के कौन से भाग में? उत्तरी पश्चिमी। अब ये पूछ ले कि हाड़ौती राजस्थान भारत के कौन से भाग में? उत्तरी पश्चिमी। आप लोग भारत के कौन से भाग में? नॉर्थ वेस्ट। तो वहाँ उत्तरी पश्चिमी आएगा, चाहे वो भारत पूछो चाहे इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू पूछो, दोनों ही कंडीशन में राइट आंसर क्या आएगा? उत्तरी पश्चिमी भाग। अब प्रशासनिक क्षेत्र या राज्य कौन कौन से राज्यों में है, तो देखें। सबसे पहला आएगा इसमें गुजरात, दूसरा आएगा राजस्थान, यहाँ तक तो चेंज करना नहीं है, तीसरे में भी चेंज करना नहीं है, चौथे में चेंज हो जाएगा। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली। यदि बेटा थार का मरुस्थल पूछ ले कि थार का मरुस्थल कौन कौन से क्षेत्रों में है, तो दिल्ली की जगह क्या आ जाएगा? पंजाब। ठीक है। अरावली और थार का मरुस्थल, तो ये तो हो गई अरावली। और दिल्ली की जगह अगर पंजाब कर दिया तो कौन आ जाएगा? थार मरुस्थल। अरावली गुजरात के पालनपुर से
दिल्ली में रायसीना हिल्स के मध्य स्थित है। राष्ट्रपति भवन, कनॉट पैलेस सॉरी के मध्य स्थित है। कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात के पालनपुर से, और दिल्ली में रायसीना के हिल्स के मध्य। राज्यों में याद रखना, दिल्ली, दिल्ली की जगह पंजाब आ गया तो कौन आ जाएगा? थार का मरुस्थल। भारत या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में, तो थार का मरुस्थल पूछे तो भी उत्तरी पश्चिमी भाग ही आएगा। नोट कर लिया? ये लो। लेफ्ट फोटो, लेफ्ट फोटो। और ऊपर करूं? आगे चले गया बेटा जी। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए? इसे कहते हैं जोर जबरदस्ती की पढ़ाई। एक की आवाज आ रही है कि हाँ सर। मैं समझ गया, मुझे नोट्स देने हैं, मुझे पता है। ठीक है। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। ठीक है, चलो बढ़िया है, तो सोचते रहे तो। कोई तो सोचा। वैसे आपकी गुरु माता सोचती नहीं है मेरे बारे में। ये लो, ये राजस्थान आ गया। अब इधर कौन आ गया? गुजरात। ठीक है, और इधर कौन आ गया? हरियाणा। और यहाँ आ गई कौन? दिल्ली। हाँ दिल्ली, ये दिल्ली, बस। ये दिल्ली, ये हरियाणा, और ये राजस्थान, और ये गुजरात। ठीक है, अब गुजरात में कहाँ से स्टार्ट होती है? तो पालनपुर से। ये पालनपुर, अंबाजी पालनपुर। और दिल्ली में कहाँ तक? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स। और इसके मध्य अरावली जो है, ये दक्षिण में इसका विस्तार ज़्यादा है, साउथ में इसका विस्तार ज़्यादा है, और मिड में ये टूटी हुई है, इधर बयाना तक चली जाती है। ये यहाँ बिसलपुर की पहाड़ियाँ। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, सारे डेटा इसी में डाल रहा हूँ मैं, वन बाय वन। अब ध्यान से समझना, ठीक है? छोड़ो पेन को 1 मिनट के लिए। पालनपुर, पालनपुर से ये सिरोही आ गया। सिरोही में खेड़ ब्रह्मा। सिरोही में कौन सा? खेड़ ब्रह्मा। ये खेड़ ब्रह्मा से अरावली राजस्थान में एंटर करती है। कहाँ से? खेड़ ब्रह्मा से। जिला कौन सा? सिरोही। खेड़ ब्रह्मा, उदयपुर, यानी सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, इन पहाड़ियों को, ठीक है, भौमट की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौमट। भौमट हिल्स, प्रदेश को भौमट कहते हैं। और आगे देखो, दक्षिण में यहाँ माही बेसिन और अनास, अनास नदी के किनारे यहाँ कालिंजरा की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? कालिंजरा। ये जिला कौन सा? बांसवाड़ा। जिला कौन सा? बांसवाड़ा। सबसे अपर पार्ट में झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना है। खेतड़ी सिंगाना।
और इधर आ गई बयाना, बयाना हिल्स। बयाना का किला इन्हीं पहाड़ियों में है, बयाना हिल्स। और इधर आ गई है सिवाना हिल्स, सिवाना हिल्स। ये यहाँ बिसलपुर पहाड़ियाँ, बिसलपुर। और यहाँ आ गया ये चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। जिला कौन सा? सवाई माधोपुर। ठीक है, अब इस चित्र में देखो 7-8 क्वेश्चन है। पहला सवाल, राजस्थान में अरावली कौन सी पहाड़ियों से प्रवेश करती है? ए नागपाड़ से, बी भोराट के पठार से, सी भौमट की पहाड़ियों से, और डी सिवाना की पहाड़ियों से। तो भौमट की पहाड़ियों से। ठीक है, क्लियर। दूसरा, राजस्थान में अरावली कहाँ से एंटर करती है? सिरोही से। सिरोही ऑप्शन में नहीं हो तो उदयपुर, उदयपुर नहीं हो तो फिर डूंगरपुर। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर जिले। सुनने का काम ध्यान में रखो, एक भी लाइन स्लिप नहीं होनी चाहिए। सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में भील बाहुल्य छोटी छोटी पहाड़ियों को, ठीक है, भौमट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौमट। और इसी आधार पर इस पूरे प्रदेश का नाम क्या है? भौमट क्षेत्र। गुजरात सीमा पर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का प्रदेश भौमट कहलाता है। भौमट का पठार, भौमट का पठार खेरवाड़ा से डूंगरपुर के बीच में है। इट मीन्स उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में है। पठार तो उदयपुर डूंगरपुर में है, और पहाड़ियाँ डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही 3 में है। चले आगे। अब आगे देखो ध्यान से, अरावली का मध्यवर्ती अक्ष बीसलपुर से चौथ का बरवाड़ा के बीच में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। पहले तो क्या आता था हर बार सवाल कि अरावली का मध्यवर्ती एक्सेस टोंक सवाई माधोपुर जिलों में है। ये सवाल तो आप लोगों ने देख रखा है, टोंक सवाई माधोपुर जिलों में है। लेकिन वो अक्ष के स्थान पूछ लिए उसने, तो बीसलपुर से चौथ का बरवाड़ा के बीच में अरावली का एक अक्ष चलता है, यानी मध्यवर्ती लाइन है। तो ये एरिया किसका हो गया? मिड अरावली का। मिड अरावली के बीच ये मध्यवर्ती एक्सेस। अब आगे देखो ध्यान से, अरावली का सबसे उत्तरतम छोर दिल्ली में रायसीना हिल्स है, और हरियाणा में ये खेतड़ी सिंगाना से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? खेतड़ी सिंगाना से। राजस्थान में अरावली के चारों कॉर्नर्स या चारों डायरेक्शन में अंतिम छोर, उत्तर में खेतड़ी सिंगाना, दक्षिण में कालिंजरा, उत्तर में खेतड़ी सिंगाना, दक्षिण में कालिंजरा, पूर्व में बयाना, और पश्चिम में बालोत्रा। बालोत्रा मतलब सिवाना, सिवाना मतलब बालोत्रा। क्लियर। ये अरावली के 4 छोर हो गए कि राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और प्रवेश कहाँ से करती है। आ गया समझ में? चलें आगे। कोई डाउट किसी को? वापस बोलूं? बोल दूं? वापस ध्यान से सुनो, ध्यान यही रखना। अरावली पालनपुर से रायसीना हिल्स के बीच में है। राजस्थान से एंटर खेड़ ब्रह्मा से करती है, और सिरोही जिला है। भौमट की पहाड़ियां, अगर ऑप्शन में खेड़ ब्रह्मा सिरोही नहीं है, आबू ब्लॉक नहीं है, तो फिर भौमट आएगी। भौमट डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जिले में गुजरात बॉर्डर की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उन्हें भौमट कहा जाता है, छोटी पहाड़ियां। इसीलिए एग्जाम में क्या आता है कि भील जो जनजाति है उसके निवास क्षेत्र को, तो ध्यान दो, ऊंची पहाड़ियों पे निवास क्षेत्र नहीं होता, छोटी छोटी पहाड़ियों में निवास क्षेत्र होता है। तो भौमट की लघु पहाड़ियों को सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर की लघु पहाड़ियों को भौमट कहा जाता है। अरावली का दक्षिणतम छोर राजस्थान में कालिंजरा हिल्स है, और अरावली का पश्चिमी छोर राजस्थान में सिवाना हिल्स है। अरावली का मिड एक्सेस बिसलपुर से चौथ का बरवाड़ा के बीच में है, जो टोंक सवाई माधोपुर जिले में है। अरावली का पूर्वी छोर बयाना हिल्स है। अरावली का राजस्थान में उत्तरी छोर खेतड़ी सिंगाना है, और खेतड़ी सिंगाना से ही ये हरियाणा में प्रवेश करती है। आ गया समझ में? चले आगे, इसकी फोटो खींच लो।
बिसलपुर, चौथ का बरवाड़ा, खेरवाड़ा, भौमट, खेतड़ी। नोट करवा दूं बेटा मैं? तैयार हो ना? लिखो पहली लाइन में, अरावली का राजस्थान में एंट्रेंस या प्रवेश। मैं बोल देता हूँ जल्दी जल्दी लिख, क्योंकि लिखने में तो टाइम लग जाएगा मेरे को। बोलूँ मैं? अरावली का राजस्थान में प्रवेश सिरोही जिले में खेड़ ब्रह्मा से। अरावली का राजस्थान में प्रवेश सिरोही जिले में खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा और ब्रैकेट में लिखो आबू ब्लॉक। इसे आबू ब्लॉक कहते हैं जियोलॉजी में, ग्रेनाइट का है ये। खेड़ ब्रह्मा आबू ब्लॉक से होता है। खेड़ ब्रह्मा आबू ब्लॉक से होता है। लिख लिया बेटा? अगली लाइन में, गुजरात सीमा पर सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों, गुजरात सीमा पर सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों, सिरोही, उदयपुर व डूंगरपुर जिलों में स्थित लघु पहाड़ियों को, लघु पहाड़ियों के क्षेत्र को, लघु पहाड़ियों के क्षेत्र को भौमट कहा जाता है। भौमट कहा जाता है। लघु पहाड़ियों के क्षेत्र को भौमट कहा जाता है। भौमट है, भौमट कहा जाता है। भौमट का गांधी आता ना इतिहास में, वांगड़ का गांधी, भौमट का भी होगा कुछ ना कुछ तो। अच्छा, भोगीलाल पांड्या। भौमट शब्द आपके इतिहास में आता ही नहीं, राजस्थान इतिहास में। नहीं आता? पता नहीं। चलो आगे लिखो। ठीक है, आगे चले अपन बेटा। बोलूं मैं? अरावली का मध्यवर्ती अक्ष, भूल गया मैं एक लाइन, चलो लिखो अभी तो। अरावली का मध्यवर्ती अक्ष, हाँ वो भूल गया मैं। अरावली का मध्यवर्ती अक्ष टोंक, ये क्वेश्चन आता है टोंक, ब्रैकेट में लिखो बिसलपुर पहाड़ियां, वह सवाई माधोपुर, ब्रैकेट में लिखो चौथ का बरवाड़ा। राजस्थान का अरावली का मध्यवर्ती अक्ष टोंक, ब्रैकेट में लिखो बिसलपुर, वह सवाई माधोपुर, ब्रैकेट में लिखो चौथ का बरवाड़ा। टोंक सवाई माधोपुर के मध्य स्थित है। एग्जाम में अब तक जिले पूछे गए हैं, ठीक है, स्थान नहीं आया, स्थान कभी कभार आ जाता है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना बिसलपुर और चौथ का बरवाड़ा। अगली लाइन में, अरावली हरियाणा में, अरावली हरियाणा में, हरियाणा में खेतड़ी सिंगाना से प्रवेश करती है, से एंटर करती है। कहां से प्रवेश करती है बेटा? खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना से प्रवेश करती है। अगली लाइन में, राजस्थान में अरावली का सबसे उत्तरी छोर,
स्थित है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सबसे उत्तरी छोर खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। दक्षिणी छोर कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा। दक्षिणी छोर कालिंजरा की पहाड़ियां बांसवाड़ा। पश्चिमी छोर सिवाना की पहाड़ियां बालोत्रा, सिवाना की पहाड़ियां बालोत्रा। सिवाना की पहाड़ियां बालोत्रा। पूर्वी छोर बयाना की पहाड़ियां भरतपुर में स्थित है। में स्थित है। देखो मैप में देख लो, दक्षिणी छोर कौन सा है? कालिंजरा। उत्तरी छोर कौन सा है? खेतड़ी सिंगाना। पूर्वी छोर कौन सा है? बयाना। और पश्चिमी छोर कौन सा है? सिवाना। सिवाना कौन से जिले में है? बालोतरा। कालिंजरा किस में है? बांसवाड़ा। बयाना किस में है? भरतपुर। और ये झुंझुनू। ठीक है, आ गया समझ में पूरा मैप? कोई डाउटफुल किसी को? राजस्थान में एंटर कहां से होती है? खेड़ ब्रह्मा से। कहां से होती है? खेड़ ब्रह्मा से। लिख लिया बेटा यहां तक? किसी को कोई डाउट? चले आगे अगली लाइन में। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? नींद निकाल के जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है? थोड़ी सी नींद तो निकाल के जाना 4 घंटे की, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से भी आया हुआ है कि 700 किलोमीटर से कम। और अपने दिमाग में क्या होता है? 692। और दिमाग होता है प्रेशर कुकर से भी तेज उस समय। एट द स्पॉट याद करो, क्लासरूम एग्जाम हॉल का रूम। दिमाग कैसे चलता है? प्रेशर कुकर से। 5वीं सीटी लग चुकी, 6ठी लगने वाली है। सोचो थोड़ा सा। ठीक है, मैथ कर ली, रीजनिंग कर ली, इंग्लिश कर ली और साइंस कर ली, फिर आया राजस्थान तो 5वीं सीटी लग गई, फिर कला संस्कृति में 6ठी सीटी लगेगी। लगेगी ना? तो वहां ध्यान दो, फुल प्रेशर में रहेगा। अपनी नजरों में 692 अंक है दिमाग में, और वहां आता 700 मीटर, ठीक है, किलोमीटर से कम, से कम। अब की बार दे दे से अधिक तो गलत हो जाएगा, और से कम तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर अरावली के लिए नहीं कह रहा मैं, किसी के लिए भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल, ठीक है, लगभग 60% से अधिक भूभाग पर फैला हुआ है। सही है, 61.11%। ठीक है, आधे से कम भूभाग पर फैला हुआ है, गलत हो गया। चले आगे बच्चों, ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक लाइन और लिखो इसी में, आगे इसी में चलने दो। कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में है। कुल लंबाई का लगभग 80% भाग राजस्थान में है। कुल लंबाई का लगभग 80% भाग राजस्थान में है। कितना है बेटा? 550 किलोमीटर। ब्रैकेट में लिख लो 550 किलोमीटर आगे। कुल लंबाई का कितना प्रतिशत भाग? 80%। अब आओ इसके जिले, इसके जिले। अब जिलों में जिस तरीके से मैं बना रहा हूं वैसे के वैसे ही, ठीक है, नोट डाउन करते चलना, करते चलना। पहला जिला सिरोही, दूसरा जिला उदयपुर, तीसरा जिला राजसमंद, राजसमंद। और मैंने पहले कहा था जैसे मैं कर रहा हूं वैसे के वैसे ही। और यहां चोटी आ गई, दिखाई दे रही ना? इस चोटी का नाम है बेटा रावली टाटगढ़। क्या नाम है? रावली टाटगढ़ या
टोटगढ़, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, ये जिला है ब्यावर। कौन सा जिला है? ब्यावर। फिर आया अजमेर। फिर इसके ऊपर आ जाएगी सांबर लेक, ये सांबर झील, सांबर झील। और इसके अपर पार्ट में आ जाएगा जयपुर, फिर दौसा, और फिर अलवर। टोटगढ़, जनरल जब टोटगढ़ या टोडगढ़, ये भी सही है, और टाटगढ़ ये भी सही है। कौन सा? ये लगा दिया ना, अब लगा देना, तेरी इच्छा हो जैसा। हाँ हाँ, वास्तव में सही है। ठीक है, बरखान आता ना, इधर देखो। अब उसका एग्जाम में क्या पूछा गया? बरछान। ठीक है, वांगर। ठीक है, बांगड़। अब बांगड़ को ध्यान दो, बांगर। तो ध्यान दो, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इसमें वर्ड्स का इतना ज़्यादा वो नहीं होता, थोड़ा सा समझ लेना कि हाँ इसके आसपास आसपास। ठीक है, इसके आसपास चलेगा। अब मैं भूल गया मेन बात। नहीं, सांबर झील अरावली का पार्ट क्यों होगी? बीच में आ रही है। अलवर, यहाँ गया बेटा कोटपुतली, बहरोड, और यहाँ गया खेरथल। ठीक है, और ये लो मैंने इनको मिटा दिया। ठीक है, ये लो इनको भी मिटा दिया। अब देखो ध्यान से बोर्ड पर, मेरे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे लिखते चलना। यहाँ आ जाएगी ये दक्षिणी अरावली, और फिर आ गई है मध्य अरावली, मिड अरावली, और ये आ गई उत्तरी अरावली। सांबर लेक अरावली का भाग नहीं है बेटा, ये तो अरावली का डिवाइडेशन करती है। इसके ऊपर का भाग उत्तरी अरावली है, और इस सांबर लेक से नीचे का भाग मिड अरावली है। रावली टोटगढ़ से नीचे का भाग दक्षिणी अरावली है। आ गया समझ में? दक्षिणी अरावली के जिले नहीं हैं। ए ब्यावर, बी राजसमंद, सी सलुम्बर, डी उदयपुर। ब्यावर नहीं है ना, ब्यावर किस में आया? मध्य अरावली में। ब्यावर किस में आ गया? मध्य अरावली में। ये सलुम्बर, ये सलुम्बर। डायग्राम बना लिया? अरे चोटी को तो दूसरे रंग से बना लेती, खुद को स्टेज पे जाना हो तो। आपकी शादी की बात नहीं कर रहा मैं, किसी और की शादी में भी जाते हैं ना। जिले लिख लिए? अब देखो एचएम सक्सेना, पहली लाइन ध्यान से सुनना, पहली लाइन एचएम सक्सेना। ध्यान दो, मेन हस्ती है राजस्थान ज्योग्राफी की। ठीक है, और ऑथराइज आंकड़े हैं एचएम सक्सेना की किताब के, और खुद ने क्लासिफिकेशन किया है, सर्वेयर भी रहा हुआ है। और दूसरी बात है कोटा का है। तीसरी बात है बीकानेर यूनिवर्सिटी संबंधित प्रोफेसर है। ठीक है, हरिमोहन सक्सेना। क्या नाम है? हरिमोहन सक्सेना। किताब भी आती है एचएम सक्सेना। अब आगे ध्यान से सुनो, उन्होंने ये लिखा कि बेसिक रूप से, फंडामेंटल रूप से अरावली 7 जिलों में है। ठीक है, नजरें बेटा बोर्ड पर, 7 जिलों में है। पहला जिला आता है इसमें सिरोही, दूसरा उदयपुर, तीसरा राजसमंद, चौथा अजमेर, पांचवा जयपुर, छठा दौसा, और सातवां अलवर। ये 7 जिले हैं। नए जिलों के निर्माण के या गठन के पश्चात इन जिलों की कुल संख्या हो गई है 11। कितनी हो गई? 11। सलुम्बर, ब्यावर, खेरतल और कोटपुतली, बहरोड, ये 4 जिले अतिरिक्त इसमें इंक्लूड हो गए बेसिक अरावली में।
अतः बेसिक अरावली या मूल अरावली का एरिया वर्तमान में 11 जिलों में हो गया है और पहले कितने जिलों में था? 7। अब बड़े प्यार से सुनना लाइन कि अरावली कितने जिलों में विस्तृत है, ये सवाल नहीं आएगा फिलहाल, सुन तो लो, मैंने कहा रुको, ठीक है। अरावली अरावली कितने जिलों में फैली है ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन एक ही आएगा, बेसिक रूप से मूल रूप से अरावली कितने जिलों में है? 7। 7 के कितने हो गए? 11। इससे ज्यादा किसी भी किताब से कुछ भी डेटा आप अभी एट दिस टाइम, जब तक वो मानचित्र नहीं आ जाए, ठीक है, और भी आगे डेटा एनालिसिस नहीं हो जाए, तब तक आप किसी भी किताब का कोई भी डेटा आप मत मानना। किसी किताब में लिखा है 17 जिले, किसी में लिखा है 18 जिले, मत मानना। 7 और 11 ये 2 आंकड़े ही फिलहाल साल भर के लिए तैयारी में अपने काम आएंगे। हाँ, ये कहना चाह रहा हूं मैं, फालतू की बाई चांस किसी किताब को उठा लिया और वहां 17 रहा, या आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हो और लाइब्रेरी में किसी स्टूडेंट ने कहा कि मैं तो यहां से पढ़ के आया यार, इसमें 17 लिखाया है। बेटा अपने पास आंकड़े ही नहीं है फिलहाल, फिलहाल सिर्फ HM सक्सेना की किताब है और उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है 7 जिले। तो 7 नहीं मानो तो फिर 11 मानो, और ये टूटे हुए जिले आ जाएंगे, फिर नए बने जो जिले। आ गया समझ में? बोलो। अब इसमें सीधे सीधे 3 सवाल है। 3 की उत्तरी अरावली का कौन सा जिला है, मध्य अरावली का कौन सा जिला है और दक्षिणी अरावली का, इसीलिए मैंने डिवाइडेशन। अब इस चित्र को देखने के बाद 2 बातें तो सीख गए आप, बोलूं मैं, कि रावली टाटगढ़ से नीचे का भाग मध्य अरावली किस किस के बीच है, मध्य अरावली किस किस के बीच है, क्लियर, और उत्तरी अरावली किसके ऊपर है। तो एक लाइन ध्यान से सुनना, अब मैं बोल रहा हूं जो अरावली में सबसे बड़ा गेप सांबर गेप है जिसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है, और ये गेप इतना बड़ा है कि उत्तरी अरावली को मध्य अरावली से अलग कर देता है। या अरावली की एक भी पहाड़ी नहीं है, एक डीप है, और डीप को अपन हिंदी में बोलते हैं झील। झील क्या कहलाती है? ऐसा गहरा स्थान जहां पानी इकट्ठा हो जाए उसे क्या कहते हैं? झील ही कहते हैं ना, बोल तो जाओ। और ये है सांबर झील। इतिहास में सांबर झील को यह पढ़ाया जाता है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने किया। आप लोग जब मुझसे लड़ोगे सर वासुदेव चौहान, बट ध्यान दो, सांबर एक बॉल्सन लेक है जो एशिया की सबसे बड़ी बॉल्सन झील है, खारे पानी की नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है। वासुदेव चौहान के टाइम में इस झील के किनारे मंदिर वगैरह और पहाड़ बनाई गई, बाकी झील नहीं बना सकते क्योंकि झील में नमक है। नमक लाया है, कितने टैंकर लाए पानी के, कितने ट्रेलर नमक के, अतः वो नेचुरल लेक है और आर्टिफिशियल भी है, दोनों मान लेना। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे। सांबर झील प्राकृतिक झील है, बिल्कुल है। सांबर झील कृत्रिम झील है, किसने बनवाई थी? वासुदेव चौहान। दोनों बातें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आ गया समझ में। और सांबर एक बड़ा गेप है, अरावली में सबसे बड़ा गेप सांबर गेप है जिसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है, और यह उत्तरी अरावली और मध्य अरावली को बिल्कुल जड़ों से डिवाइड कर देता है, क्लियर। और खास बात यह है कि रावली टोडगढ़ चोटी कर्नल जेम्स टोड का एरिया था। और अजमेर आप लोग शुरू से जानते हो, इतिहास के विद्यार्थी हो, ध्यान से समझना जो मैं बात कहने वाला हूं। सबसे ज्यादा बाह्य आक्रमणों का सामना भटनेर ने किया। क्यों? क्योंकि भटनेर के जस्ट सामने खेबर दर्रा है, जो भी आया सबसे पहले भटनेर आता। इस गली में आप एंटर करते हो सबसे पहले वो चौराहा आता ना, तो उस वहां तो आना ही पड़ेगा। तो सामने कौन है? भटनेर, क्लियर। लेकिन राजस्थान में कौन से स्थान के लिए सबसे ज्यादा युद्ध लड़े गए? तो अजमेर, जिसका अधिकार अजमेर पर था उसका अधिकार पश्चिमी और दक्षिणी भारत पर था, क्योंकि दक्षिणी भारत जाने का मार्ग और पश्चिमी भारत जाने का मार्ग यानी सिंध, गुजरात और मालवा प्लस ध्यान दो नीचे महाराष्ट्र जाने का मार्ग कहां से मिलता था? ब्यावर बर से, बड़दर्रे से, अजमेर से। अतः ध्यान दो बड़दर्रा कहां है? अजमेर में। अतः हाँ, वहां रावली टाटगढ़ एक स्थान है जो बिल्कुल ब्यावर के नीचे ही है, और ये पाली और राजसमंद दोनों के मिड का एरिया है। और यहां ध्यान दो अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, जिसे रावली टाटगढ़ सेंचुरी कहते हैं। वर्तमान में पूरा एरिया किस में आ गया है? ब्यावर में। पूरा एरिया ब्यावर में आ गया।
इट मीन्स इतिहास में हम देखें तो चाहे पृथ्वीराज चौहान को देखो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी को देखो, चाहे अकबर को देखो, चाहे अंग्रेजों को देखो, ठीक है, और चाहे ध्यान दो 1 नवंबर 1956 से पहले इंडिया गवर्नमेंट को देख लो, अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश रहा है, शुरू से रहा है, ठीक है, क्योंकि अजमेर पर जिसका अधिकार था उसका अधिकार दक्षिणी भारत पर भी था, पश्चिमी भारत पर भी था। आ गया समझ में? तो सबसे मेन है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री साथ साथ चली है बेटा, ज्योग्राफी और हिस्ट्री साथ साथ चली है, बिना ज्योग्राफी के आप हिस्ट्री समझ नहीं सकते, ठीक है। और क्या, हाँ हिस्ट्री, बिना हिस्ट्री के आप आईआर नहीं समझ सकते, समझ सकते हो क्या? इंटरनेशनल रिलेशन समझ सकते हो? नहीं समझ सकते, पॉलिटी नहीं समझ सकते, तो ये कोरिलेटेड चलने वाले क्या है, सब्जेक्ट है। आ गया समझ में पूरा का पूरा? चले आगे। वो ध्यान दो, झुंझुनू नहीं आएगा, सीकर नहीं है, सुनो, झुंझुनू नहीं है, सीकर नहीं है, टोंक नहीं है, भिलवाड़ा नहीं है, डूंगरपुर नहीं है, चित्तौड़गढ़ नहीं है, प्रतापगढ़ नहीं है, बांसवाड़ा नहीं है, इतने नहीं है, ये मेन यही है, ठीक है, मेजर ये है। और मैंने साफ साफ कहा है कि मूल जिले ध्यान में रखने हैं, कितने जिले? मूल जिले। तो इसी में दो बातें नोट कर लो। एच एम सक्सेना के अनुसार, एच एम सक्सेना के अनुसार मूल रूप से अरावली, बेसिक रूप से, फंडामेंटली मूल रूप से अरावली 7 जिलों में है, 7 जिलों में है, जो वर्तमान में 11 जिलों के रूप में है, जो वर्तमान में 11 जिलों के रूप में है। कितने जिलों के रूप में? 11, 11 जिलों के रूप में है। वैकेंसी कितनी? 3,000 फर्स्ट ग्रेड की, 3,000 है, कितनी है? फॉर्म कितने आ रहे हैं? फॉर्म कितने आ रहे हैं? सारे मान लो 10 लाख तो होंगे ना, 8 लाख, 2 लाख, 2 लाख पूरे सभी सब्जेक्टों के, 4 लाख, कितने लाख? 4 लाख। सिलेक्शन कितने होंगे? 2,000। मुख्य डाटा कितना? इतना, सुई की नोक जैसा, जिसको ध्यान है, लोगों को ध्यान है, बाकी किताबें तो लिख दो, बाकी तो जी भर के लिखो ना, बिक जाएगी, धड़ल्ले से जाएगी। मेरी नहीं आती, मैं नहीं करता। गोपालपुरा बाईपास पर ध्यान दो, सभी पे लिखा सर्वश्रेष्ठ कोचिंग, विषय विशेषज्ञ अनुभवी फैकल्टी के द्वारा, लिखते ना, ठीक है। ये तो क्या है, देखो मैंने खुद, सर ने, मनोज जी ने, ये जो है डाई करवा रखी है हम लोगों ने, ठीक है। ज्ञान हमेशा अनुभवजन्य प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? अनुभवजन्य। चलो अपन इस पे पढ़े, बात शुरू करवा देते हो मुझसे। चले आगे। कितने हो गए वर्तमान में? 11, और पहले कितने थे बेटा? 7। अब लिखो अरावली का ओरिजिन, उत्पत्ति। ये तो क्या, किसकी बात थी? लोकेशन की। अरावली की उत्पत्ति, अरावली की उत्पत्ति। होम्स ने, आर्थर होम्स, आर्थर होम्स, क्या लिखना आपको? आर्थर होम्स। ये भी सेकंड ग्रेड इसमें आया है, सेकंड ग्रेड में एसएस में पूछा गया है इसको। आर्थर होम्स के अनुसार अरावली की उत्पत्ति प्री
कैम्ब्रियन पीरियड में अरावली भूसन्नति में वलन पड़ने से हुई है। पड़ने से हुई है। अरावली भूसन्नति में वलन पड़ने से हुई है। किसके अनुसार? आर्थर होम्स। होम्स के अनुसार, इतना याद रख लेना, होम्स, आर्थर होम्स के अनुसार। कौन से पीरियड में हुई? प्री कैम्ब्रियन पीरियड में। कौन सी भूसन्नति में वलन पड़े? अरावली में। इधर देखो मेरी तरफ, ये लाइन आती ना, इसका मतलब क्या है? वलन, ठीक है, फोल्ड। तो इस तरीके से, यानी सलवट, हिंदी में क्या बोलेंगे ना, सलवट। और ऐसी सलवटें जो पड़ी, ये कौन से टाइम की पड़ी अरावली के रिगार्डिंग? तो ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। कौन सी भूसन्नति में? अरावली। यहां ये ध्यान में रखना, 33 भूसन्नति में नहीं। अरावली की उत्पत्ति हुई है ए 33 सागर से, बी गोंडवाना लैंड से, सी अरावली भूसन्नति से, और डी अंगारा लैंड से, अरावली भूसन्नति से। लोग इसमें ध्यान दो, 100% में से आधे तो जाएंगे किधर? 33 सागर की ओर, और 90 ज्यादा लोग किधर जाएंगे? गोंडवाना लैंड। किधर जाएंगे? गोंडवाना। अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। अरे गोंडवाना लैंड का भाग है, वो तो भाग है। हमेशा याद रखो कि पर्वतों की उत्पत्ति हमेशा सागरों से होती है, और गोंडवाना तो क्या है? एक महाद्वीप है। गोंडवाना तो क्या है? एक महाद्वीप है। और हमेशा याद रखो, पर्वतों की उत्पत्ति सागरों से होती है। रामायण नहीं देखी क्या? रामायण में हनुमान जी जाते, सागर में से पर्वत बाहर निकलता। ये शाश्वत सत्य है, 100% है। जियोमॉर्फोलॉजी या जियोलॉजी में है कि प्रकृति पर सभी कार्य लगातार चल रहे हैं और चक्रीय अवस्था में चल रहे हैं। जहां आज पर्वत है, वहां पहले सागर हुआ करते थे, और जहां आज सागर है, वहां भविष्य में पर्वत होंगे। लाइक दिस अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आप लोग द्वीप समझते हो, लेकिन हम लोग पर्वत बोलते हैं उसे, क्योंकि वो पर्वत है, वो पानी भरा हुआ है। जब वो बाहर निकलेंगे ना, जब बाहर निकलेंगे तो हिमालय से भी बड़े हो जाएंगे, और जब ये बाहर आएंगे तब तक हिमालय छोटा हो चुका होगा। वो यों का नीचे, यानी ध्यान दो, नीचे फोर्स चल रहा है पृथ्वी के नीचे, फोर्स के कारण बेटा ये ऊपर आता जा रहा है। तो अंडमान निकोबार अब साइड में चला जाएगा। हाँ बोल बेटा। हाँ, समुद्र के पेंदे में क्या है? पहाड़ियां हैं, वो अंडमान निकोबार, जिसकी चोटियां समुद्र से बाहर निकली हुई है। इसलिए अपन लोग उसे क्या कहते हैं? द्वीप। लेकिन ज्योग्राफी वाले क्या कहते हैं उसे? पहाड़ियां। जियोलॉजी वाले भी क्या कहेंगे? फोल्डेड माउंटेन। तो धीरे धीरे जब, और अभी किस में बन रहे हैं वो? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो कौन? तो अंदर कौन? ये पहाड़ियां आ गई बाहर, आ गई ना, सुन तो सही, आ गई ना। तो नदियां पैदा हो जाएगी, और नदियां काट काट कर यहां से मिट्टी को कहां ले जाएगी? सागरों में। सागरों में ले गई, फिर सागरों में नए पहाड़ पैदा हो गए। इधर के पहाड़ खत्म हो गए ना, अरावली खत्म हो रही ना भाई। सांबर इतना बड़ा गैप कैसे बन गया? 34 किलोमीटर चौड़ा, एक डेप्थ बन गया, गहरा गड्ढा बन गया, यानी यहाँ की नदियों ने इसको काट दिया। और ध्यान दो, ये प्रक्रियाएं आज नहीं, जब से पृथ्वी पैदा हुई उसके बाद से ही शुरू हो गई। अतः पर्वतों का पालना किसे कहते हैं? सागरों को। और जहां ध्यान दो, सागर, जहां आज पर्वत है वहां पहले सागर थे, और जहां ध्यान दो भविष्य में पर्वत होंगे, वहां सागर हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे की जगह चेंज करते रहते हैं, और इनको चेंज करवाने में योगदान किसका? नदियों का। किसका है? नदियों का है बेटा। लक्षद्वीप, ध्यान से सुनो, इसीलिए लक्षद्वीप को किसका भाग माना जाता है? अरावली का। वो नीचे का पोर्शन आप याद करो, एक वो आती गोल गोल सॉफ्टी आती ना, गर्मियों में खाते हैं अपन लोग, उसके ऊपर 2 दाने और एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। 2 दाने और ऊपर एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं। तो कोरल तो ऊपर है मात्र, नीचे इंटरनल में अरावली की चट्टाने हैं।
नीचे अरावली की चट्टान है और ऊपर परवाल है, और वो परवाल के कारण कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो गया, अतः वो सागर से बाहर आ गया। तो ऊपर तो जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि ये कोरल ही कोरल है, लेकिन उस कोरल के नीचे वाला पार्ट क्या है? धारवाड़, कुड़प्पा, अरावली। आ गया समझ में? तो अरब सागर किसका जन्मदाता माना जाता है? अरावली का। इट मीन्स ये जो भूसन्नति है ये अरब सागर है। तो आप चाहे तो यहां ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? अरेबियन सी, अरब सागर। आज का अरब सागर जो है उसी से अरावली पैदा हुई है। हाँ, लेकिन ऑर्थर से बेटा छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, वैसे नहीं, यही सब कुछ है। सुनो मेरी बात, ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, बड़ी पर्सनैलिटी है। ठीक है, और ये मैं वैसे ही इसको छोड़ दो। अब मान गए? मान गए ना? अब एग्जाम में आ गया है कि किसने बताया था कि अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई है, तब ऑर्थर होम्स आ जाएगा। आ गया समझ में? ये तो आता ना एग्जाम में कि अरावली कब पैदा हुई, कब? प्री कैम्बियन। और इस बार पेपर मैंने सेट किया और मैंने क्वेश्चन ये डाल दिया कि किसके अनुसार? ऑर्थर होम्स के अनुसार। आ गया समझ में? और ऑर्थर होम्स जियोलॉजिस्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी में भी लंबी चौड़ी इसकी हाइपोथेसिस चलती है, संकल्पनाएं चलती है। अब आते हैं अपन किस पर? ए एम हेरोन पर। लिखो, ए एम हेरोन। ए एम हेरोन, नाम सुन रखा है ना? बोल तो जाओ। ए एम हेरोन, किसका नाम सुन रखा है? वेरी गुड। ए एम हेरोन ने अरावली, आगे लिखो, ने अरावली, अरावली की चट्टानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ए एम हेरोन ने अरावली की चट्टानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। पहला सवाल समझ में आ गया? और अरावली की चट्टानें किसने बांटी? हेरोन ने। कैसे? हाँ, आधार माना। जैसे एक मिनट ध्यान से सुनो, अपन ने कल पढ़ा था एजोइक, पढ़ा था ना? एजोइक एरा के इसने 6 पार्ट कर दिए। ध्यान से सुनो, कितने कर दिए? 6। 6 में से पहला पार्ट इसने माना बुंदेलखंडनिस, दूसरा माना बीजीसी, तीसरा माना अरावलिया धारवाड़ सीरीज, चौथा माना इसने मालानी देहली क्रम, सॉरी रायलो क्रम। रायलो के बाद इसने माना देहली क्रम, और देहली क्रम के बाद माना मालानी क्रम। ये 6 पार्ट बांटे। कितने पार्ट? 6। जब आपने जिक्र कर ही दिया तो मैं लिख ही देता हूं, ये 6 ही भाग इसी के ही हैं। चलो लिख लो जल्दी से। पहला इसने, सबसे पुराना कौन है? बुंदेलखंड निस, बुंदेलखंड निस। दूसरा है, हाँ वेरी गुड, क्या नाम है? बीबीजीसी नहीं, बीजीसी। बीबी जैसी नहीं, बीजीसी, बीजीसी, बीजी जैसी। बीजी कौन होती है? दादी होती है। हाँ, अरावली सीरीज। मुझे जियोलॉजी में एंटर करवा देते हो आप लोग? अच्छा अच्छा, ठीक है, अब मत घुमाना और याद करना यहीं के यहीं मेरे साथ के साथ। कहाँ गया? मालानी, मालानी। कौन सा आएगा? मालानी। मालानी क्रम। बुंदेलखंड ने, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। बीजीसी, इसे भिलवाड़ा सुपर ग्रुप कहा जाता है।
भीलवाड़ा सुपर ग्रुप की चट्टानें। अरावली सीरीज, इसे धारवाड़ भी कहा जाता है। रायलोक्रम, ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। देलीक्रम, इसे कुड़प्पा सीरीज भी कहते हैं। चट्टानें। और मालानी सीरीज, ये ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, वेरी गुड। जालोर बालोत्रा में सबसे ज्यादा है ये। मालानी। मालानी किसकी किस्म है? वो तो नस्ल होती है घोड़े की, तो किस्म तो किसकी है? ग्रेनाइट की। यार किस्म और नस्ल में पता नहीं है। कमाल है। ठीक है। मालानी किसकी किस्म किस्म है बेटा? ग्रेनाइट की। मालानी है ए ग्रेनाइट, बी भैंस, सी ऊंट, और डी बकरी। तो ग्रेनाइट है। ठीक है। ऑप्शन में न तो घोड़ा था, न गाय थी। ठीक है। और न ही भेड़। भेड़ तो है ही नहीं बेटा। गाय जो है, काऊ, उसमें ध्यान दो, थारपारकर जो ब्रीड है उसको मालानी भी कहते हैं। थारपारकर को क्या कहते हैं? मालानी। और घोड़े की ब्रीड भी चलती है, कौन सी? मालानी नस्ल। और ये किस्म। नोट कर लिया? बोलो बेटा। इसी में नीचे लिखो यहां तक, इसी के नीचे आगे। हेरोन ने अरावली का निर्माण हेरोन ने अरावली का निर्माण धारवाड़ व धारवाड़ व हेरोन ने अरावली का निर्माण धारवाड़ व कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से माना है। धारवाड़ व कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से माना है। धारवाड़ व कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से माना है। धारवाड़ व कुड़प्पा सीरीज की चट्टानों से माना है। ओके, धन्यवाद।